हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके प्रीवियस हमने देखा था क्रैमर रूल का क्वेश्चन 1 एंड 2 कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 देखने वाले हैं। तो ये जो इक्वेशन ऑलरेडी ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्मेट में है, क्योंकि क्रैमर रूल सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूला होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी इस फॉर्मेट में है। तो अभी हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले क्रैमर रूल में हम कभी भी डी फाइंड आउट करते हैं। सो डी इक्वल्स टू ऑन अ डिटरमिनेंट, जो फर्स्ट रो कॉलम होता है वहाँ पे हम x के कोएफिशिएंट लिखते हैं और यहाँ पे y के कोएफिशिएंट लिखते हैं। x के कोएफिशिएंट क्या है 1 और 2, तो यहाँ पे क्या है 1 एंड 2। y का कोएफिशिएंट क्या है 2 और 3, तो यहाँ पे हम d को इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। अभी मैं बताऊँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। d के बाद हम कभी भी निकालते हैं dx। तो कभी जब हम लोग dx फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे जो x वेरिएबल है, x के टर्म में इसको हाइड करेंगे तो y क्या दिख रहा है 2 और -3। y का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है 2 और -3। तो y के कॉलम में क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ -3 आएगा। अब बचता है x का प्लेस, तो x के प्लेस में जो कांस्टेंट है ये आएंगे, दैट इज द -1 एंड 12। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद हम निकालते हैं dy के लिए ऐसा कॉलम। अब यहाँ पे y को हाइड करेंगे, x के कोएफिशिएंट क्या है 1 एंड 2, तो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या आएगा 1 एंड 2 आएगा और y के प्लेस पे क्या है कांस्टेंट आएंगे -1 एंड 2। चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, 3 1 जा 3 एंड 2 2 जा 4 और 3 माइनस 4 क्या होता है -1 होता है। ये हमें मिल गया डी के बाद कैलकुलेट करेंगे dx, तो -1 इंटू 3 -12 इंटू 2, तो इन दोनों मल्टीप्लाई करें तो +3 एंड 12 2 जा 24 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो -21 आएगा। तो ये हमारे पास मिला dx। अभी dy कैलकुलेट करना है। इन दोनों मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 12 -2 इंटू ऑफ -4, 12 1 जा 12 माइनस माइनस +2 एंड इन दोनों को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे -3 आएगा, तो -3, तो ये क्या हो जाएगा -3 और ये क्या हो जाएगा हमें -7। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो हमें मिल गया dx एंड dy। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय क्रैमर्स रूल। तो यहाँ पे x क्या मिलेगा हमें dx अपॉन डी और y क्या मिलेगा dy अपॉन डी। dx की वैल्यू क्या 21 और d क्या है -7, तो -21 अपॉन -7, तो 7 3 21 और ये माइनस में कैंसिल होते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। dy क्या हमारे पास 14 और ये क्या हमारे पास -7, तो 14 अपॉन -7, सो वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू -2। चलो हम आंसर कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास क्या x प्लस 2y, x क्या 3 आएगा 2 इंटू -2, तो 3 इंटू -3 -4 क्या होगा -1, जो कि इसका राइट हैंड साइड मीन्स व्हाट, ये हमारा आंसर क्या है, करेक्ट आंसर। इन क्वेश्चन नंबर 4 6x - 4y = -12 एंड सेकंड इक्वेशन इज 8x - 3y = -2। तो ये ऑलरेडी जो है ax प्लस by = c के फॉर्मेट में है, तो हम लोग क्रैमर रूल अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले d फाइंड आउट करेंगे। सो d इक्वल टू ऑन अ डिटरमिनेंट, यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम होता है यहाँ पे x के कोएफिशिएंट लेंगे और यहाँ पे y के कोएफिशिएंट लेंगे। तो x के कोएफिशिएंट क्या 6 एंड 8, तो यहाँ पे आएगा 6 8, y के कोएफिशिएंट क्या -4 एंड -3। तो ये इससे कैलकुलेट करते हैं वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ ds कैसे निकालेंगे। d ऑफ x इक्वल टू ऑन अ डिटरमिनेंट, जब ds कैलकुलेट करेंगे तो x को हाइड कर लेंगे, y के कोएफिशिएंट क्या है -4 और -3, तो ये y का ये सेकंड प्लेस होता है, तो यहाँ पे आएगा आपको -4 और -3। x को हमने हाइड किया तो इसके प्लेस पे ये कांस्टेंट टर्म आएंगे, डेट आर द -12 एंड ऑफ -2। तो ये भी कैलकुलेट करने वाले हैं।
इसके बाद हम निकालते हैं dy। तो dy के केस में हम लोग y के कोएफिशिएंट को हाइड करेंगे। तो x क्या दिख रहा है अपने 6 and 8, यहाँ पे 6 and 8 आएगा और y के प्लेस पे कांस्टेंट आएगा, दैट इज द -12 एंड -2। यहाँ पे आएगा -12 एंड -2। अब 1 बाय 1 इसको कैलकुलेट करते, कैसे करते ध्यान देंगे आप लोग। देखिए पहले क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 6 इंटू -3 हो जाएगा, 6 इंटू ब्रैकेट ऑफ -3 माइनस साइन आएगा, 8 इंटू -4, 8 इंटू -4, 8 3 जो 18 माइनस साइन और माइनस में प्लस हो जाएगा, एंड 8 4 जो 32। अब देखिए इसमें से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। यहाँ पे ये -12 है, इसको कैसे सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, -12 इंटू 3, तो -12 इंटू -3, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन है तो निगेटिव साइन आ रहा है, तो ब्रैकेट में लेंगे 3 माइनस -2 इंटू -4, -2 इंटू -4। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो 12 3 जा क्या हो जाए 36, माइनस बिकॉज ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव साइन आएगा, तो 4 2 जा क्या होगा 8 होगा। इसको सब्ट्रैक्ट करें तो आपको मिला 28, तो ये हमें मिला dx। अभी हमें निकालना है dy। dy के लिए क्या करें, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू ब्रैकेट ऑफ -2 माइनस 8 इंटू -2, 6 2 जब -12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 8 12 8 जा 96। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें, देखिए 96 -12 करना पड़े, तो 96 -12, तो 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, 6 -2 4, 9 -1 8, तो ये क्या आ जाएगा 84, तो यहाँ पे क्या 84 आएगा। ये हमारा हो गया dy। अब हमें सारे 3 टर्म मिल गया, तो इसके लिए हम बाद हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, बाय क्रैमर्स रूल। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल। वैल्यू ऑफ x क्या होता है, dx/d, एंड y क्या होता है, dy/d। अभी हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, dx/d तो 28/14, 28/14। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2 आएगी। सो वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 6। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करते देखते हैं हमें फाइनल आंसर आता है कि नहीं, चेक करने के लिए 6x - 4y। तो यहाँ पे 6 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 6, तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस ये क्या हो जाएगा हमारे पास 24, और ये सब ट्रैक करें तो -12 आएगा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड में, तो मीन्स वो डी आंसर क्या हमारा करेक्ट आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।